हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन वन कोडिंग में। आज के समय बात करेंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इसके बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया देने की कोशिश करूं, जैसे मान लो अगर अपनी एज होती है 18 साल, अपने एक कोड लिखा प्यारा सा कि यार भाई इफ अपनी एज अगर 18 से ऊपर हो तो आपको प्रिंट करा देना है कि भाई आप जो है वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, वरना एल्स में अपन लोग डाल देंगे कि भाई आप एलिजिबल नहीं है। बेसिकली इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट्स, अगर इस टाइप के अगर अपन को कोड लिखने पड़ते हैं तब अपन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए भैया टॉपिक को समझेंगे तो आराम से अपन को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप सिंपली क्या करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। जो भी आपको डाउट रहता है या मुझसे बात करनी हो तो वहां पे कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपको इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम इसके डायरेक्ट बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए भैया, तो आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले अपन देखेंगे आखिर ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ अ प्रोग्राम टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द कंडीशन। ठीक है, आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी, उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, बेसिकली डिसीजन लेने के लिए अपन कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आगे एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद द मेन कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी? इफ स्टेटमेंट हो गई, एल्स स्टेटमेंट हो गई, एलिफ स्टेटमेंट हो गई। इसका मतलब क्या होता है भैया? इफ स्टेटमेंट, मान लो इफ करके अपन ने लिखा कि भाई एज ए नाम का एक अपने वेरिएबल बनाया। ठीक है, और लिखा भाई अपनी जो एज है अगर 18 के ऊपर रही, ठीक है 18 के ऊपर या 18 के बराबर रही, तो आप क्या है वोट देने के लिए जा सकते हो, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, बस अगर कोई इतनी लाइन अपन को प्रिंट करवानी हो तो अपन किसका? इफ का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मतलब अगर मान लो किसी ने दिया भाई 16 एज डाल दिया तो वहां पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा होगा, वहां पे 18 एज डालो, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब वहीं अगर एल्स स्टेटमेंट की बात करें, इसके साथ एल्स लग जाए तो अगर अपनी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है, तो आपको क्या प्रिंट करा देना भाई? प्रिंट करा देना यू आर एलिजिबल टू वोट। फिर एल्स कंडीशन लगा के यहां पे लिखाएंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। मतलब अगर अपनी एज यहाँ पे किसी ने दे दी, एज इज इक्वल टू 16, तो ये वाली चीज तो प्रिंट नहीं हो रही है, तो नीचे वाली जो चीज है वो प्रिंट हो रही है। एक एग्जांपल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके लिए यूज की जाती है। और एलिफ स्टेटमेंट का एक यूज किया, अगर कंडीशन को मल्टीपल टाइम अपन को करना हो तब अपन एलिफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आगे एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेस्टेड कंडीशन, एलो कंडीशन विद इन द कंडीशन। ठीक है, अब ये भाई नेस्टेड कंडीशन क्या होती है? तीन स्टेटमेंट अपन देख ली। इफ देख लिया क्या होता है भैया, एल्स देख लिया, और एलिफ का मतलब क्या होता है भाई कि अगर मान लो मल्टीपल कंडीशन अपन को देखना तब एलिफ का यूज का। अब ये नेस्टेड क्या हो गया? अगर मान लो इफ कंडीशन अपन ने लिखी, इसके अंदर भी एक और इफ कंडीशन अगर लिखनी है, ठीक है, बार बार अपन को एलो करना है, एक मतलब विद इन एक कंडीशन के अंदर एक और बार वही कंडीशन लिखनी है, तो अपन नेस्टेड का यूज करते हैं। सारे के एग्जांपल अभी देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। पहली वाली जो अपनी कंडीशन है उसको देखते हैं, इफ स्टेटमेंट वो क्या होता है। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ इज स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू। अगर अपनी मान लो कंडीशन कोई ट्रू होती है तो वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहां पे करा है, एक एज नाम का वेरिएबल बनाया जो अपने 18 लिख दिया। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल बनाया एज नाम का, उसके अंदर वैल्यू डाल दी 18। ठीक है, उसके बाद बोला इफ एज इज इक्वल्स टू, अगर अपनी एज जो है वो 18 के ऊपर होगी, 18 के ऊपर होगी, उसके बराबर होगी, तो आपको क्या करवा देना? यू आर एलिजिबल टू वोट प्रिंट करा देना है। आया समझ? अगर अपनी एज जो है 18 के ऊपर या 18 के बराबर होगी तो आपको प्रिंट करा देना यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, इसको एक बार करके देखते हैं, कोड को लिख के देखते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी कोड एडिटर पे। यहां से अपना कोड एडिटर खोलेंगे। ठीक है, डी फोल्डर पे जाएंगे, यहाँ पे पाइथन पे जाएंगे और अपने फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं भाई एक वेरिएबल बनाते हैं एज। ठीक है, एज नाम का एक वेरिएबल बना, एज इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपने इफ कंडीशन लगाई, इफ एज इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, और यहाँ पे आपको ये भी लगा देना है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या प्रिंट करा देना है? प्रिंट करा देना भाई यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, आप जो वोट देने के लिए वो एलिजिबल हो। अगर मैं इस चीज को रन कर रहा होता हूं तो आपके आउटपुट में आ जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने जो है लिख दिया 16। ठीक है, अगर अब मैं इस चीज को रन करवा रहा हूँ तो आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अपने एल्स कंडीशन नहीं डाली है। ठीक है, इसके बाद वाली कंडीशन का बताता हूँ, एल्स अगर इसमें डाल देते हैं एल्स, ठीक है, तो अपन क्या प्रिंट करा है? प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अगर अब मैं इस चीज को यहाँ पे रन करवा रहा होता हूँ, यहाँ पे रन करवाता हूँ, ठीक है, अपनी एज क्या डाल दी? 16 डाल दी, तो देखना आउटपुट में क्या है? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अगर मैं 16 की जगह यहाँ पे 18 कर दे रहा होता,
ठीक है। अब मैं रन करवा रहा हूं तो आपके पास आ जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। आया समझ में किस लिए अपन इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं और एलिफ का यूज करते हैं? बेसिकली अगर मान लो अपने पास कोई कंडीशंस अपन को देखनी पड़ती है कि यार ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है, डिसीजन लेना पड़ता है कुछ, तब अपन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इफ को भी देख लिया और लगे हाथ अपन ने एल्स को भी देख लिया। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो अपन आ चुके हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट में हमने क्या देखा, 2 मिनट रुकना, इसको ले चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में क्या देखा कि भाई एक एज नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी 18 एंड देन प्रिंट करा दिया एज इक्वल्स टू, अगर अपनी एज 18 के ऊपर रही तो आपको प्रिंट करता है ना यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, आया समझ में। वहीं अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें वही चीज क्या अपन ने क्या करा, यहाँ पे एल्स ब्लॉक का के लिए रन इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर अपनी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब अपनी नेक्स्ट वाली चीज जो एल्स में लिखी होगी वो प्रिंट होगी। जैसे इस केस में अपन ने क्या किया, एज नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर 16 वैल्यू डाल दी जो अभी बताया था। ठीक है, फिर इफ लिखा, एज लिखा, अगर अपनी एज 18 के ऊपर रहेगी और उसके बराबर रहेगी तो आपको प्रिंट करा देना यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, जैसे इसमें है कि यार यहाँ पे 16 है, अपनी जो एज है वो 18 के ऊपर 18 के बराबर नहीं है, तो आपको क्या प्रिंट कर देना है, एल्स वाली कंडीशन जो है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर अपन को डिसीजन लेना तो इफ एल्स का यूज करते हैं। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। चलिए, तो इसको तो अपन ने समझ लिया है, इसको भी कोड करके देख लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये एलिफ कंडीशन का के लिए यूज करते हैं। एलिफ कंडीशन, मान लो अपन ने एक डिसीजन ले लिया भाई यू आर एलिजिबल टू वोट, यू आर नॉट, ये ट्रू और फॉल्स का गेम चल रहा था। अब मान लो अपन को मल्टीपल कंडीशन जो है देखनी पड़ती है। मल्टीपल कंडीशन देखें, जैसे ये मार्क्स वाला खेल होता है कि यार अपन ने मार्क्स लिख दिए 75, अगर अपने मार्क्स 90 के ऊपर हो, मतलब 90 के ऊपर उसके बराबर हो तो आपको ग्रेड ए प्रिंट करवा देना। अगर एल्स, ठीक है, उसके बाद इफ लिख दिया, उसके बाद एलिफ, अगर अपने मार्क्स 75 के ऊपर हो, बराबर हो, तो आपको ग्रेड बी प्रिंट कराना है। ठीक है, फिर एलिफ लगाया, मल्टीपल कंडीशन अपन देख रहे हैं, मार्क्स अपने 60 के ऊपर 60 के बराबर हो तो आपको ग्रेड सी प्रिंट करा देना है। अगर ये तीनों कंडीशन भी नहीं होती तो एल्स में लास्ट में आपको प्रिंट कराना है ग्रेड डी। आया समझ में? इसमें क्या किया अपन ने, मल्टीपल डिसीजन अपन लोग ले रहे हैं। सबसे पहला अपने मार्क्स डाल दी, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर मार्क्स डाल दी 75। अपन ने बोला है कि इफ अगर अपने मार्क्स 90 के ऊपर होंगे तो आपको ग्रेड ए प्रिंट करा देना है। उसके बाद मल्टीपल कंडीशन देख रहे हैं, एलिफ का एक लिए मल्टीपल कंडीशन, एलिफ अगर अपने मार्क्स 75 के ऊपर या बराबर होंगे तो आपको क्या प्रिंट, ग्रेड बी प्रिंट कराना है। अगर आपके मार्क्स, फिर एलिफ लगाया, अगर मार्क्स 60 के ऊपर बराबर होंगे तो आपको ग्रेड सी प्रिंट करा देना है। और अगर उसके बाद एल्स में अपन को कर देना है ग्रेड डी, या फेल भी कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं तो अपन को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोडिंग विंडो में चलते हैं। सबसे पहले मैं यहां से इसको आउटपुट को हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए भैया, तो सबसे पहले क्या करता अपने कि यार मार्क्स का नाम का एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि मार्क्स वाले गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मार्क्स नाम का अपन ने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अपन ने वैल्यू डाल दी। ठीक है, वैल्यू डाल दी अपन ने, क्या डाली वैल्यू, 75 मार्क्स डाल देते हैं। ठीक है, अब अपन लोग कंडीशंस लगाते हैं। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 95, ठीक है, चलो 90 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या प्रिंट करा देना है, 2 मिनट। ठीक है, प्रिंट ग्रेड ए। ठीक है, आपके जो है ग्रेड ए आए हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या लगानी है भाई, एलिफ कंडीशन। ठीक है, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कर देते हैं। ठीक है, अगर 80 आते हैं तो आपको क्या प्रिंट कर देना है, प्रिंट कर देना है ग्रेड बी। ठीक है, उसके बाद फिर अपन को एक और कंडीशन लगानी है एलिफ के, उससे एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आते हैं मान लो 60 ले लेते हैं। ठीक है, 60, तो आपको क्या प्रिंट करवा देना भैया, प्रिंट करवा देना है ग्रेड सी। और अगर यहां पे कुछ भी कंडीशन मीट नहीं होती है तो आपको एल्स में, लास्ट में एल्स क्या प्रिंट करवाना है, फेल। ठीक है, यहां पे फेल। ठीक है, आया समझ में? अपन एलिफ कंडीशन का यूज करते हैं। अगर अपन को मल्टीपल कंडीशन देखनी रहती है तो एलिफ का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस केस में अपन देखेंगे अपन लोग। ठीक है, इसको पहले तो मैं रन करवा देता हूं। ठीक है, जैसे अपन लोग रन करवाते हैं तो आउटपुट में आ रहा होता है एरर।
अब वो एरर काय के लिए आया वो थोड़ा देखना, ठीक है। एलिफ में अपन ने लिखा है मार्क्स इज इक्वल्स टू 60 और यहाँ पे बोल रहा है भाई आपने सिंटेक्स एरर किया, एक्सपेक्टेड ये वाला जो सिंबल है ये आपने नहीं लगाया, तो अपन कहाँ पे जाएंगे, मार्क्स इज इक्वल्स टू 60, यहाँ पे अपन को ये वाला सिंबल लगा देना है। अब अगर इस चीज को रन कर रहे होते हैं तो अपने पास आ जाएगा ग्रेड सी, क्योंकि अपन के मार्क्स जो है 75 है, क्या वो 90 से ऊपर बराबर नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं मीट हो रही, ठीक है। उसके बाद 80 से ऊपर या बराबर है, नहीं, तो ग्रेड बी भी प्रिंट नहीं होगा। 60 से ऊपर या बराबर है, हाँ 60 से ऊपर बराबर है, तो अपने ग्रेड सी जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर वही मान लो इसके मार्क्स आ रहे होते 99%, ठीक है, अगर मैं अब इस चीज को रन करवा रहा होता तो अपना आंसर क्या आ रहा होता, ग्रेड है। वहीं अगर मेरे मार्क्स आ रहे होते कितने 50, और अगर मैं इस चीज को रन करवा रहा होता तो मेरे क्या आ रहा होता, फेल। आया समझ में। मल्टीपल कंडीशन को देखने के लिए अपन इसका एलिफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो तीनों कंडीशन अपन ने देख ली भाई, अपन लोग एक एक करके सबको देख लिया कि यार चलो इफ कंडीशन क्या, अगर एक ही अपन को ट्रू देखना है जो भी है उसको ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना है तो अपन इफ का यूज करेंगे। अगर अपन को थोड़ा डिसीजन लेना है कि यार अपनी ट्रू वाली कंडीशन अगर मीट होती है तो ट्रू में आप वो कर देंगे, ठीक है, इफ वाली कंडीशन प्रिंट कर। एल्स अगर आपको वाली फॉल्स हो जाती है तो एल्स में जो चीज लिखी है वो प्रिंट करवाना है, तो इफ एल्स का यूज करेंगे। अब एलिफ का के लिए यूज करेंगे भैया, एलिफ का इसलिए यूज करेंगे कि अगर मल्टीपल कंडीशन अपन को देखनी है तो उसके लिए अपन एलिफ का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए भैया, अपन ने अब इसके बाद देखा था नेस्टेड, ठीक है, एलिफ का भी देख लिया यहाँ पे, ये इफ एल्स हो गया, एलिफ का हो गया, और इसका नेस्टेड का देख लिया। नेस्टेड का एक लिए जैसे इस केस में देखे वन इफ कंडीशन इनसाइड, एक इफ कंडीशन लगाए उसके अंदर एक और इफ कंडीशन, तब अपन नेस्टेड का यूज करते हैं। जैसे इस केस में देखेंगे नम नाम के अपन ने 10 बनाया, एक नम नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसका नाम है नम, उसके अंदर जो वैल्यू डाल दी 10, ठीक है। अब देखेंगे इफ अपना जो नम है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 के। अगर अपना नंबर जो है वो 0 के ऊपर होगा, बड़ा होगा, तो आपको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। फिर इसके अंदर इफ डाल दिया नम, अपना जो नंबर होगा 2 मॉड्यूलो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो आपको प्रिंट करा देना इवन नंबर। इसका क्या मतलब है एक बार देख लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट रुकना। इस केस में बस ये कहना चाह रहा है कि यार जो अपना नंबर है, ठीक है, जो अपना नंबर है वो अगर 0 के ऊपर रहा, ठीक है, 0 से बड़ा रहा, तो आपको क्या प्रिंट कराना भाई, पॉजिटिव नंबर। अगर जो अपना नंबर है वो मॉड्यूलो, यानी कि नम का मॉड्यूलो कितना होता है, 2 मिनट रुकना, नंबर है अपना 10, इसका मॉड्यूलो कितना होगा 2, ठीक है, इसका अगर मतलब डिवाइड कर रहे होंगे 10 से, ठीक है, तो 5, ठीक है, इसका मॉड्यूलस क्या होता है, मतलब रिमाइंडर को अपन लोग मॉड्यूलो बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर अपना 0 जो अपना अगर जो अपना नंबर है जैसे 10 है, उसका अगर मॉड्यूलो निकालते हैं कितना आता है 0, ठीक है। अगर 0 जो है 0 के बराबर होगा तो आपको क्या प्रिंट करा देना, इवन नंबर, ठीक है, ये इवन है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर 0 से कोई बड़ा होता है नंबर तो उसको बोलेंगे भाई पॉजिटिव नंबर प्रिंट कराना है, और अगर जो अपना नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसका अगर मॉड्यूलो निकालते हैं, जो भी मॉड्यूलो आता है अगर वो 0 के बराबर रहता है तो आपको इवन नंबर प्रिंट करा देना है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है, अपना कोड में करके देख लेंगे। बेसिकली अपन को क्या दिया गया है यहाँ पे कि एक अपन ने नंबर बनाया, ठीक है, नंबर मान लो अपन ने लिया 10, ठीक है, अरे यार एक वेरिएबल बना रहे हैं, सॉरी अपन लोग भूल गया था, ठीक है, नंबर इज इक्वल्स टू अपन ने कर दिया 10, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इफ अपना जो नंबर है वो ग्रेटर देन होगा किसके, 0 के, ठीक है, तो आपको क्या प्रिंट करा देना है, प्रिंट करा देना है भैया दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये अपन को प्रिंट करा देना है ना। और अगर एल्स में होगा, एल्स में अपन को क्या देखना है, 2 मिनट, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा एक और इफ कंडीशन देखेंगे, इफ अपना जो नंबर है नम है वो उसका जो मॉड्यूलो आता है उसका अगर, ठीक है, मॉड्यूलो 2 करते हैं, उसका जो आंसर आता है अगर वो 0 के बराबर हुआ तो आपको फिर क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट करा देना है भाई दिस इज अ इवन नंबर। आया समझ में। एक और बार अभी मैं बता दूंगा आपको, कोई उसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक करता हूँ पहले बात तो मेरे पास एरर आता है। अब एरर को देखना, इफ जो अपना नम का मॉड्यूलो है वो 2 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने बोला इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या करना है, ये वाला सिंबल नहीं लगाना है, इसके अलावा अपन को ये वाला सिंबल लगाना। अगर मैं अब इस चीज को रन कर रहा होता हूँ तो अपना आंसर आ जाएगा दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ इवन नंबर, ठीक है। अब ये क्यों आया है बताओ भैया, अगर मैं इसकी जगह 15 ले रहा होता, ठीक है, 15 ले रहा होता तब आंसर क्या आता, 15 ले रहा होता दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, हाँ चलो
आ गया समझ में, ठीक है। थोड़ा सा देखना यहाँ पे क्या केस हुआ है, देखो यहाँ पे अगर मैं लेता हूं, अगर अपना नंबर जो है वो 10 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे रन करवा, थोड़ा सा इस कोड को हटा दूं मैं, और अगर मैं इस कोड को रन कर पा रहा होता हूँ तो आंसर देखना क्या आ रहा है। आंसर इसमें आ रहा है भैया कि पॉजिटिव नंबर भी यार, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज इवन नंबर। ऑब्वियसली बातें आना चाहिए। मैं पहले क्या अज्यूम कर रहा था कि यार किसी कोई एक आ रहा होगा, जैसे पिछली बार अपन ने किया था, तो अपन क्या कर कंडीशन देख रहे थे ना कि भाई 18 के ऊपर का होगा तो अपना वाली कंडीशन मीट होगी, एंड अगर मान लो फॉल्स हो जाती है तो नीचे वाला प्रिंट होगा। बट इस केस में नेस्टेड में क्या होता है कि मान लो जैसे अपने 10 लिया, अब 10 जो है वो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट वाली जो कंडीशन आ रही कि जो 0 से बड़ा है तो वो भी अपना प्रिंट होगा ना, क्योंकि वाली कंडीशन अगर अपने क्या बोला, इफ अगर अपना जो नंबर है वो 0 से बड़ा होगा तो ये प्रिंट कर देना, तो अपना नंबर ऑब्वियसली बात है 10 जो है अपना 0 से बड़ा है तो ये तो प्रिंट होगा। अब सेकंड चीज, अपना जो नंबर है उसका क्या आया, नंबर का मॉड्यूलो, अगर अपना जो भी निकलता है आंसर अगर वो 0 के बराबर होता है तो आपको ये वाली चीज प्रिंट कर देना है। अब जो अपना नंबर आया 10 है, ठीक है, इसका मॉड्यूलो निकाल के देखते हैं, 2 से डिवाइड किया 5 बार में आया 10, तो इसका मॉड्यूलो क्या निकला भैया 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 जो है 0 के बराबर, तो ये वाली चीज प्रिंट होगी। अगर यही सेम केस कर देते, ठीक है, इसकी जगह यहां पे नंबर की जगह अपन लोग डाल देते 15 डाल देते, अगर अब इस कोड को अपन लोग यहां से रन कर रहे होते तो अपना आंसर आता क्या, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। जो नीचे वाली चीज है ना, दिस इज अ इवन नंबर, ये नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि अपना जो नंबर है वो 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है ये तो आएगा। उसके बाद अगर इसका अपन लोग मॉड्यूलो निकालते हैं, मतलब 15 का अपन लोग 2 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड करें क्या आएगा, 2 7 14, ठीक है, और उसके बाद मॉड्यूलो जिसका आया 1 आया, ठीक है। और यहां पे क्या दिया है, अगर 1 क्या अपना 0 के बराबर है, ऑब्वियसली बात है नहीं है, तो ये वाली चीज प्रिंट नहीं होगी। आया समझ में किस तरह से अपना नेस्टेड वर्क करता है। अगर एक कंडीशन के अंदर, एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन डालते हैं अपन लोग, तो इसलिए अपन नेस्टेड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए भैया, तो अपने चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। तो इस केस में अपन ने क्या देखा भाई, अगर एक कंडीशन रहेगी उसके अंदर एक और इफ कंडीशन डालनी होगी तो अपन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए भैया, तो ये अपने सारे के सारे देख ले। सबसे पहले मैंने बात करी थी इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट का लिए जो भी अपनी कंडीशन रहती है अगर उसको अपन को प्रिंट करवाना है तो अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब अपन को ट्रू और फॉल्स में खेलना है कि यार पहली जो अपनी कंडीशन दी अगर वो फॉल्स हो जाती है तो एल्स में जो कंडीशन होगी उसको अपन लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसलिए अपन इफ एल्स का यूज करते हैं। वहीं अगर एलिफ का यूज कब करते हैं, अगर मल्टीपल कंडीशन अपन को देखनी पड़ती है, जैसे इस केस में मार्क्स वाली चीज है तो मार्क्स वाली चीज जब अपन को देखनी पड़ती है तो अपन नेस्टेड का ये अपना इफ एलिफ का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेस्टेड का कब, जब अपन इफ के अंदर मान लो इफ एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन भी अपन को डालनी है, ठीक है, एक इफ के अंदर दूसरी भी इफ डालनी है तब अपन नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए भैया, चलिए भैया, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस जो मैंने आपके लिए लाई। सबसे पहले देखो इसमें एक्सरसाइजेस पांच जो है क्वेश्चन लेके आए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको देखना है, जो पहले तो क्या है, इनपुट लेके अपन को सामने वाले यूजर से इनपुट लेना है जो आउटपुट में लेते हैं, ठीक है। मान लो जो भी इनपुट देता है उसमें देखना है भाई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, ठीक है। आगे समझ में कि यार मान लो अपन ने ये इनपुट वाली स्टार्टिंग वाली लाइन लेके जब हम लोग प्रिंट करा तो सामने आता है कि यार भाई आपको इंटर अ नंबर आपको देगा, तो आपने मान लो 18 किया तो उसमें आपको एक कंडीशन आपको बनानी है, ठीक है, डिसीजन वाली कंडीशन है जिसमें देखना है भाई ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। जैसे मान लो 18 डाला किसी ने तो आपको देखना है यार ये पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव लिखा देना है, ठीक है। अगर मान लो -19 कुछ डाला तो आपको दिखाना है ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर 0 लिखा तो आपको दिखाना 0। आया समझ में, ठीक है भैया। उसके बाद सेकंड चीज, इफ अ पर्सन इज अ चाइल्ड, ठीक है, अगर उसका मान लो 0 से 12 है, ठीक है, अगर उसकी 0 से 12 है तो आपको बता देना वो चाइल्ड है। जैसे यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इनपुट लिया है भाई इंटर यूर एज, अगर जैसे मान लो मैंने डाल दी एज अपनी कितनी है 22, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा यू आर अ एडल्ट, ठीक है, आप एडल्ट हो चुके हो, ठीक है। तो इस तरह की आपको डिसीजन मेकिंग बनानी है। ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा हार्ड टाइप का है, तो एक बार आप बना के देखो, अगर नहीं होता है नेक्स्ट वीडियो में आपके सोल्यूशन पे ला दूंगा जिसमें मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि भाई इसका सोल्यूशन किस तरह से निकल सकता है, ठीक है। बाकी आप एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करना, मैं होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह ये ऐड या इवन और ओड नंबर अपन को चेक करना है। फोर्थ चीज क्या है, ईयर लीप ईयर अपन को देखना है, और लास्ट में अपना पर्सन चेक करना है कि भाई इंटर अ क्लब, अगर उसकी एज अपनी 18 से ज्यादा, जिसकी अपना वोट एलिजिबिलिटी वाली थी, क्या अगर उसकी एज 18 से ज्यादा होगी तो उसको अपन लोग दे देंगे वोटर आईडी, वो आराम से जा सकता है। अगर नहीं होगी तो उसको नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। बेसिकली ये 5 जो है अपनी एक्सरसाइजेस हो रही होगी। इसको देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो अपनी इफ कंडीशन देखी, एल्स कंडीशन देखी, इफ एल्स एलिफ कंडीशन देखी, उसके बाद नेस्टेड देखी, इन सब का यूज करके थोड़ा सा देखना किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। उसी के नीचे मैं आपकी पीडीएफ दे दूंगा, या तो ऐसा करता हूँ इस वाले जो वीडियो है इसके नीचे आपको पीडीएफ दे देता हूँ सॉल्यूशन की, उसको आप देख लो। अगर नहीं भी आ रहा होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक। कमेंट सेक्शन बोल देना भैया इसका सॉल्यूशन जो है मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो आप नेक्स्ट वीडियो बना दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी ठीक है, तो आज की इस वीडियो कहीं कंप्लीट करते हैं, वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा उसका रिव्यू जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीजें हुई हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, इंस्टा पे
कमेंट करके भी बता सकते हो भैया ये चीज़ समझ में आई, ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। बाकी इसका जो नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन तो मैं लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।